नमस्कार दोस्तों, एसएससी कोर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 में जितनी भी वैकेंसी रिपोर्ट हो रही है उनके बारे में समझेंगे। रेलवेज़ ने अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट कर दी है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में कितनी वैकेंसीज़ है वो हमें पता चल जाएगा आज इस वीडियो में 2023 सीजीएल के लिए। और जेएसओ की भी वैकेंसीज आ चुकी है, स्टेट्स की मैं पहले बता चुका था। इनकम टैक्स की स्टेट वाइज वैकेंसी आ चुकी है, इंस्पेक्टर की भी और टैक्स असिस्टेंट की वो शेयर कर देंगे। जीएसटी एंड कस्टम्स की स्टेट वाइज शेयर कर देंगे, गुवाहाटी जोन की आ गई और भी जोन्स की आ गई है। वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 1300 अब तक। एमईएस जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, लास्ट ईयर उसमें 1300-1400 वैकेंसीज थी 2022 सीजीएल में। इस बार कितनी है वो भी देखेंगे। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट सीएसएस की मैं पिछली वीडियो में बता चुका था, 982 है। और भी इस वीडियो में जितनी हमारे पास हैं वो सारी हम देख लेंगे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो खुश नहीं है सीजीएल 23 में, एज को लेके परेशान है, ठीक है। तो उसका भी थोड़ा सा डिस्कशन मैं कर लूँगा, ज़्यादा तो नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन सीजीएल 23 का करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ, आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये 2023 में आप पढ़ाई करने वाले हो तो मैथ की किताब है, ठीक है। बेस बना लो, एक बेसिक बुक ले लो, जैसे किरण की बुक है, मैथमेटिक्स की बेसिक बुक है, इसमें सारा कुछ है। आप देखोगे स्टार्टिंग से अगर देखें तो जैसे सपोज ये वाला चैप्टर मैंने खोला फर्स्ट डिविजिबिलिटी, तो डिविजिबिलिटी के सारे क्वेश्चन है टाइप वाइज। उसके बाद डिविजिबिलिटी के सॉल्यूशन है, तो डिविजिबिलिटी के सॉल्यूशन में अलग अलग टाइप से सॉल्यूशन दिए हुए हैं। जैसे डिविजिबिलिटी में आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, फिर ऑल्टरनेट दिया हुआ है, फिर आप कुछ टाइप वाइज देख सकते हो सॉल्यूशन हैं अलग अलग। सेम टाइप से, इसी टाइप से क्या है आपका डिस्काउंट वाला चैप्टर है, डिस्काउंट वाले चैप्टर में भी इसी टाइप से सब कुछ दिया हुआ है। तो सही बुक है, इससे आप बेसिक्स क्लियर करके अपना सब कुछ कर सकते हो। 2 मेथड दिए हुए हैं, एक आपका नॉर्मल डिटेल्ड मेथड जिसमें आपको एक्स लेके पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, एक आपका शॉर्टकट मेथड। तो दोनों मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हो और आप जो है अपनी अप्रोच जैसी भी आपको बनानी है एग्जाम के अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैथ्स के लिए किरण की बुक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए 2023 में जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट की बात कर रहा था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ये वैकेंसीज है। काफ़ी निराशा हुई है देखकर कि दिल्ली जोन में सिर्फ 22 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, ठीक है। टोटल ओवरऑल वैकेंसी देखोगे तो 168 है। जैसा इनकम टैक्स अब तक करता था वैसे ही करा। कैडर स्ट्रक्चरिंग का अभी तक इफेक्ट देखने को मिला नहीं है, ठीक है, जो कि देखने को मिलता अगर अब तक हो गई होती तो। अगर अब तक हो जाती तो पुराने वाले स्टूडेंट्स पर रिक्रूटमेंट रूल लग जाता और जो कि वो भी नेगेटिव होता उनके लिए। यहाँ पॉजिटिव आता, वहाँ नेगेटिव। ये एज ऑन 10 मार्च है, ठीक है। अब इसको लिखने का मतलब क्या है, 26 मार्च तक जो है, 26 के आसपास मार्च तक एसएससी ने वैकेंसी रिवीजन के लिए बोला है जितने भी डिपार्टमेंट है कि अब तक अगर आपने नहीं दी है तो दो। गवर्नमेंट मिशन मोड में काम कर रही है, वो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज रिपोर्ट हों, पर डिपार्टमेंट क्योंकि अपनी ही पॉलिसीज़ में बिजी हैं तो वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। तो ये इनकम टैक्स की थी, ये हो सकता है कि ये बढ़ेंगी, क्योंकि जब एक और बार मौका देंगे कि आप इनको बढ़ाओ या डबल करो, हमें नहीं पता, जैसे भी, तो ये बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए काफ़ी कम है। यूआर कैटेगरी में 56, सिर्फ दिल्ली और हैदराबाद में 11 है, उसके बाद कोलकाता में 9 है। तो ये वैकेंसीज आपकी स्क्रीन पर है। टैक्स असिस्टेंट में भी बहुत कम है, वहीं 2022 में 3100 वैकेंसी और अब 587, ठीक है। तो ये भी काफ़ी कम है। दिल्ली जोन में 92 वैकेंसीज है, क्योंकि दिल्ली में 2017 बैच का प्रमोशन हो गया, सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही है। मतलब हाफ वैकेंसी दिल्ली के अंदर है, बाकी अदर जोन्स में भोपाल में 21, कोलकाता में इतनी, कानपुर में तो 0 ही है, जयपुर में भी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो इस बार नॉर्थ के लिए 2023 में अच्छा है, लखनऊ में 31 है, कोलकाता में ये है। तो आप नॉर्थ के हो तो आप ट्राई कर सकते हो, इनकम टैक्स में अच्छा डिपार्टमेंट है। रेलवेज़ के अंदर भी काफ़ी कम वैकेंसीज रिपोर्ट हुई है, सिर्फ 24। वहीं 2022 में डबल होने के बाद 46 से ज़्यादा ये डबल हो चुकी थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट, इसकी आपकी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, तो इसकी भी सिर्फ 108 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। अच्छी चीज़ ये है कि 2022 में जनरल की 0 थी, इस बार 40 है। तो उन बच्चों के लिए अच्छा है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। 4200 ग्रेड पे की होती है और एज 32 होती है, मतलब एज लिमिट 32 तक है। तो आपको एज लिमिट की टेंशन लेनी नहीं होती इस जॉब के अंदर। और जूनियर स्टैटिस्ट में फील्ड ऑफिस डिवीज़न, नॉन फील्ड ऑफिस डिवीज़न, फोर्ड और एफओडी और एनएफओडी दोनों आते हैं। और फील्ड टू फील्ड, घर टू घर जाना पड़ता है, डोर टू डोर सर्वेज होते हैं जब इलेक्शन आ रहा होता है, और काफ़ी काम तब बढ़ जाता है। ये इसकी हॉरिजॉन्टल वाइज ब्रेकअप है OHVH का, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहीं पर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इस बार 14 वैकेंसी जनरल की और 5 ये 19 और 9 ये आपकी 28 और 34
मतलब टोटल सिर्फ 34 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, वहीं ये 1300, 1400, 2700 वैकेंसीज हो गई थी आपकी 2022 में। ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग में भी ये यूडीसी की टाइप की पोस्ट होती है, यूडीसी क्लर्क वाली, तो सिर्फ और सिर्फ 34 यार, दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। और बहुत कम वैकेंसीज अब तक हो रही हैं ये, और अभी आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि CGL 22 में, ठीक है, 38,000 थी, तो CGL 23 में टोटल कितनी होंगी। ठीक है, अब CGL 23 में GST कस्टम्स की हमने पहले शेयर करी थी, और GST कस्टम्स की जो नई ऐड हुई है वो गुवाहाटी जोन में हुई है। ठीक है, 79 जनरल की है। बुरी बात यह है कि EWS 0 है और OBC 0 है गुवाहाटी में, बाकी 101 हो गई है। मुंबई ने 526 थी, ये अपडेट आपको टेलीग्राम पर दी थी, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा तो कर लेना टेलीग्राम SSC कोर 123। ठीक है, ये आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर सर्च कर लेना। यहाँ हमने बहुत पहले ही अपडेट दे दी थी। अब टोटल GST इंस्पेक्टर्स की 1225 हो गई हैं। ठीक है, जिसमें मुंबई में सबसे ज़्यादा है और हैदराबाद में, मतलब अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो यहाँ होगी, दिल्ली में 49 है और लखनऊ में 71 है, कोलकाता में। ठीक है, और बाकी जोन की जैसे ही आएगी यहाँ अपडेट करके मैं प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम पर सबसे फास्ट। ठीक है, और ये कस्टम्स की थी जो अब तक आई है, चेन्नई की 11, और एग्जामिनर की थी, और ये प्रिवेंटिव ऑफिसर की चेन्नई की 22। तो अभी तक कम वैकेंसीज़ हैं। अब एज की बात कर लेते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एज को लेकर है कि सर एज रिकॉग्निंग कब से होगी, क्योंकि एक सर्कुलर कुछ लोगों ने ग्रीवेंस लगाई थी, मेरे साथ भी शेयर किया था, मैंने उसको टेलीग्राम पर नहीं डाला था क्योंकि अब तक वो कंफर्म नहीं है। ठीक है, एज का क्या इशू है कि एज आप चाहते हो कि आपकी एज 1 अगस्त से हो, कुछ बच्चे ये चाहते हैं लिटरली, क्योंकि अगर वो अपना चाहते हैं कि उनकी फाइनल ईयर स्टूडेंट है, उनकी डिग्री कंप्लीट हो, तो वो एज ये होनी चाहिए। अगर ये एज होती है तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट का फ़ायदा है। वहीं कुछ बच्चे चाहते हैं कि उनको एज में रिलैक्सेशन मिले और 1/1/23 हो, यानी कि उनकी एज फिर रहेगी नहीं अगर 1 अगस्त होती है। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी के बच्चे डिवाइड हो गए, एक ग्रीवेंस ये करता है और एक ग्रीवेंस ये करता है। तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आप यूनाइटेड हो, आप एक डिसीजन लो। फाइनल ईयर वालों के लिए इतना टेंशन की बात नहीं है, आप फिर भी एग्ज़ाम दे सकते हो, और बट सबसे ज़्यादा टेंशन इन बच्चों के लिए है। तो 1/1/23 जो है अगर होती है तो इसमें रिलैक्सेशन जैसे कोविड की वजह से दिया था 1/1/23, वरना मैं एक सर्कुलर के थ्रू बता चुका था कि जिस हाफ में मेंस होने वाला होता है उस हाफ को कंसीडर करते हैं। तो मेंस जो है आपका सेकंड हाफ में होगा, तो एज 1/8/23 होनी चाहिए। बट क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई, हमने उनमें देखा कि 1/1/23 से हो रही है, जबकि उनका भी सेकंड जो है वो सेकंड क्वार्टर में जा रहा है, मतलब मेंस वाला। और अगर ऐसी चीज़ को देखें, अगर उसमें 1/1/23 किया तो 1/1/23 भी कर सकते हैं। तो अभी तक कोई भी जगह पर आपको कोई भी चीज़ कोई क्लियर कट नहीं बोल सकता, डिप्लोमेटिक आंसर्स ही मिलेंगे। लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल कि क्या रहता है। 1/8/23 होगा तो इन बच्चों को फ़ायदा होगा जो फाइनल ईयर वाले, 1/1/23 होगा तो जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनको। तो एज अ मेंटोर मैं ये नहीं बोल सकता आई शुड हैव अ बैलेंस्ड ओपिनियन। मैं ये नहीं बोल सकता कि 1/8/23 हो, मैं ये नहीं बोल सकता 1/1/23 हो, बट वट एवर द ऑथोरिटीज डिसाइड इट विल बी द फाइनल आउटकम एंड you have to accept it. If you have any other queries, you should comment, or don't forget to subscribe this channel and like this video. Thank you so much.